नमस्कार। अहमदनगर जिला मराठा विद्या प्रसारक समाज अहमदनगर का न्यू आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज पारनेर। मैं प्राध्यापक डॉक्टर हनुमंत गायकवाड़, हिंदी विभाग। आज हम रीतिकालीन रचनाओं का परिचय, इसके अंतर्गत रामचंद्रिका और बिहारी सतसई, इन दो रचनाओं का हम अध्ययन करने वाले हैं। इसके अंतर्गत पहली रचना आती है रामचंद्रिका। आचार्य केशवदास ने लिखी हुई ये रामचंद्रिका है। केशवदास रीति काव्य के प्रवर्तक आचार्य है। केशवदास जी अलंकारवादी कवि के रूप में विख्यात है, किंतु उनका अलंकार संबंधी दृष्टिकोण व्यापक है। इसके अंतर्गत कवि परंपरा, वर्ण विषय, वर्णन शैली, अभिव्यंजना कौशल, गुण, पद लालित्य आदि तत्व इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। केशवदास जी की 8 कृतियाँ महत्वपूर्ण मानी जाती है और वह प्रामाणिक भी है। उसमें रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, नखशिख, कवि प्रिया, रत्नावली, वीरसिंह देव रचित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका आदि ऐसे उन्होंने काव्य कृतियाँ लिखी है। केशवदास की प्रसिद्धि मुख्यतः रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रसिक प्रिया पर अवधृत है। भावानुभूति और काव्य सौष्ठव की दृष्टि से इन कृतियों का महत्व कम नहीं है। जीवन में सर्वाधिक व्यापक, गंभीर और मानव क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाला भाव रीति है। रसिक प्रिया में रति को केशवदास जी ने भी महत्व दिया है। उन्होंने इसी के अंतर्गत अन्य सभी भावों को समाविष्ट करना चाहा है। भगवान कृष्ण को नवरस समय मानकर उन्होंने राधा कृष्ण को ही सभी भावों का आश्रय स्वीकार किया है। ग्रंथारंभ में ही वे कृष्ण के नवरसमय चरित्र की ओर संकेत करते हैं। उनका महत्वपूर्ण और प्रामाणिक जो ग्रंथ है और जो उन्होंने लिखा है वह महत्वपूर्ण है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका के अंतर्गत जो आता है वह महत्वपूर्ण है। पहला उन्होंने जो जिन भागों में रामचंद्रिका का विभाजन किया है उसमें मंगलाचरण, सीता स्वयंवर, राम लक्ष्मण, ऐसे अलग अलग पात्रों के आधार पर ये उन्होंने किया है। इसके अंतर्गत सभी पात्र यानी विश्वामित्र है, जनक है आदि पात्र इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। वैसे जैसे वन मार्ग में राम, ये भी एक इसके अंतर्गत किस प्रकार काव्य के अंतर्गत ये उन्होंने दिया है। जैसे कि रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है, ये सब इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। जैसे मंगलाचरण, इसके अंतर्गत वह लिखा हुआ केशवदास जी का महत्वपूर्ण है। बालक मृणालनी जो तोरी डारे सब काल, कठिन कराल यो अकाल दीह दुख को, विपति हरत हटी पद्मिनी के पात राम, पंख जो पराल पेली पठबे कलुख को दूरी है, अलंक अंक भवशीष शशि सम, राखत है केशवदास के वपुख को, संवारे की सांकारणी सम्मुख होत तोरे, दशमुख मुख जोवे गजमुख मुख को। इस प्रकार वह अपनी
रामचंद्रिका के अंतर्गत केशवदास हमें कहते हुए देखने को मिलते हैं। उन्होंने रामचंद्रिका महत्वपूर्ण ये काव्य उन्होंने लिखा है। रामचंद्र की चंद्रिका वर्णन को बहुछंद यानी रामचंद्रिका में छंद ज्ञान प्रदर्शन की प्रवृत्ति के बाद दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति वस्तु वर्णन की है, किंतु वस्तु को लेकर उनके प्रस्तुत रूप के समांतर अनेक उत्प्रेक्षाएँ करते हुए संभावित चित्र अंकित करने की प्रवृत्ति केशव में कम नहीं है। यह प्रवृत्ति उन्हें संस्कृत साहित्य के परवर्ती काव्यकारों से विरासत में मिली है। प्रबंध काव्य में वस्तु वर्णन की अपनी महत्ता होती है। उससे हमें मानवीय सभ्यता के विकास का ज्ञान प्राप्त होता है। कभी कभी प्रकृति की नैसर्गिक रमणीयता के सुरम्य चित्रों और मानवीय कलाकृतियों के शब्द चित्रों को एक साथ उपस्थित करके प्रबंधकार कवि न केवल अपनी विशाल हृदयता का परिचय देता है, वरन मानवीय सौंदर्य चेतना के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा भी प्रस्तुत कर देता है। केशव ने भी प्राकृतिक वस्तुओं और मानव निर्मित कलाकृतियों दोनों का वर्णन किया है। जैसे वह उसके अंतर्गत कहते हैं, फूली लतिका ललित तरुनीतर फूले तरुवर, फूली सरिता सुभग सरस फूले सब सरवत, फूली कामिनी काम रूप करी कंतनी पूजही, सुख सारो कुल हंसे फूली कोकिल कल कुजही, कही केशव ऐसी फूल मही सूल न फूली लायो, पिय आप चलन की को कहे चित्त न चैत चलाए। यानी ऋतुओं का वर्णन भी स्वतंत्र रूप में न होकर अलंकार विशेष को उद्धृत करते हुए किया गया है। ऋतु वर्णन में भी केशव के अनुसार वर्ण अलंकारों को अंतर्गत ही आता है। अलंकारिक दृष्टि होने के कारण ही कवि प्रिया और रामचंद्रिका दोनों में ऋतु वर्णन वाले छंद प्रायः एक ही है। जो भी हो, ऋतु वर्णन करते हुए केशव का ध्यान ऋतुगत प्राकृतिक सौंदर्य की ओर न होकर दूसरी ओर था। बसंत ऋतु की सुषमा में उन्हें शिव का समाज दिखाई पड़ता है। ग्रीष्म के प्रकाश में वे शवर समूह देखते हैं। वर्षा के आगमन में उन्हें कालिका का आगमन भासित होता है। सुहावनी शरद उन्हें शारदा की प्रतीति कराती है। हेमंत को वे वियोगिनी स्त्री के रूप में देखते हैं। शिशिर में वे गायिका की कल्पना कर लेते हैं। जिस प्रकार योगी समस्त ब्रह्मांड को अपने पिंड में ही देख लेता है, उसी प्रकार महाकवि केशव ऋतु अनुकूल परिवर्तित समस्त प्राकृतिक सुषमा को सौंदर्य की सीमाओं में ही देख लेता है। तो इस प्रकार यहाँ केशवदास जी ने रामचंद्रिका के अंतर्गत अपने विचार यहाँ प्रस्तुत किए हुए हमें देखने को मिलते हैं। रीतिकालीन अगली रचना आती है बिहारी की। वह रचना है बिहारी सतसही। विभिन्न विषयों से संबंधित बिहारी के फुटकर दोहों का संकलन यह सतसही है। अतः इसे मुक्तक रचना के अंतर्गत रखा जाता है। सतसही में रीतिकालीन कविता के संपूर्ण लक्षण और गुण तो विद्यमान है ही, किंतु कवि के द्वारा प्रस्तुत ये उदाहरण गागर में सागर जैसी संक्षिप्त एवं सूत्रबद्ध रूप में कहे जाने से बड़े आकर्षक लगते हैं। इस संदर्भ में
किसी की कही गई यह उक्ति नितांत सार्थक प्रतीत होती है। जैसे सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी ने सचमुच ही इन छोटे छोटे दोहों में गागर में सागर भरने का ही काम किया है। अपनी पांडित्यपूर्ण, सरस, रसीली, श्रृंगार भरी रचनाओं के कारण बिहारी अल्पकाल में ही दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए। बिहारी ने अपने अनेक दोहों में श्रृंगार के अतिरिक्त ज्योतिष, गणित, वैदक, दर्शक, वेदांत आदि विभिन्न विषयों संबंधी अपने ज्ञान का भी परिचय दिया है, परंतु उनमें चमत्कार ही अधिक मिलता है। भाव की गंभीरता और काव्य सौंदर्य कम, किंतु फिर भी आम तौर पर आपका एक एक दोहा काव्य सरिता का एक एक अनमोल रत्न है। कि बिहारी का समस्त जीवन काव्य साधना में ही व्यतीत हुआ है। फलतः उनका एक एक दोहा मर्मस्पर्शी है और हमारे सम्मुख सौंदर्य तथा प्रेम क्रीड़ा की ही अनेक झांकियाँ प्रस्तुत करता है। बिहारी ने अपनी पैनी दृष्टि से जो जीवनानुभूतियाँ प्राप्त की थी, वे ही उनके दोहों में मूर्तिमान साकार हो उठी है। अपने भावों का एवं विचारों को कलात्मक रूप में प्रस्तुत करने की अद्भुत प्रतिभा एवं क्षमता उनमें विद्यमान थी। श्रृंगार के साथ ही भक्ति एवं नीति के दोहे भी उन्होंने लिखे हैं। अतः इस प्रकार से बिहारी सतसई को श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी कहा जाता है। ब्रज भाषा पर बिहारी का सामान्यतः अधिकार था। शब्द और वर्ण के स्वभाव ही उसे अच्छी परख थी। डॉक्टर नगेंद्र जी ने बिहारी की भाषा की प्रशंसा में वह कहते हैं, शब्द और वर्ण उनके दोहों में नगों के समान जड़े हैं और रत्नों भी आभा बिखेरते हैं। शब्द को मांझने, चमकाने, मोड़ने और संवारने की कला में बिहारी सिद्धहस्त है। उनकी रचना में ब्रज भाषा अपनी प्रौढ़ता और भाव संपन्नता में इठलाती हुई चलती है। वह लय और गति, संगीत और नर्तन की विशेषताओं से युक्त है। बिहारी की प्रांजल, प्रौढ़ और माधुर्ययुक्त रसमय भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित दोहे महत्वपूर्ण लगते हैं जो उन्होंने बिहारी इस सतसई में लिखे हैं। वह कहते हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, संव करे भवन हंसे दे न कहे नटी जाय। तो पर बार्यो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। रस सिंगार मंजल किए कंजन भंजन देन, अंजन रंजन हूँ बिना खंजन गंजन नयन। इस प्रकार बिहारी सतसई में अनेक प्रकार के दोहे लिखे हैं। उनका और एक महत्वपूर्ण दोहा है, वह कहते हैं, कहत नटत खिजत खिलत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नयनन की सौ बात। इस दोहे की विशेषता यह है कि प्रथम पंक्ति के क्रियापदों को लेकर चाहे तो प्रत्येक पद का कर्ता नायक नायिका दोनों को मानकर अर्थ करे और चाहे तो क्रमशः पहले को नायक के साथ और दूसरे को नायिका के साथ
संबंध करते अर्थ करे। इससे अतिरिक्त एक साथ अभिलाषा, गर्व, हर्ष, अमर्ष, स्मित आदि कई भावों का अपूर्व गुंफन इस दोहे में हुआ है। भाषा की यह शक्ति अन्य किसी सतसईकार में दुर्लभ है। बिहारी और भी अपने इस सतसया के में कहते हैं, वचन वक्रता के संदर्भ में वह कहते हैं, चिर जियो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। इस दोहे की शेष पुष्टि वचन वक्रता से हिंदी संसार भली भांति प्रचलित है। बिहारी की चित्रांकन शक्ति भी अपूर्व है, जिसे हम इनकी काव्य कला कुशलता की अनेक विशेषताओं के माध्यम से हमारे सामने आती है। बिहारी ने इस सतसई में जिस प्रकार के दोहे लिखे हैं उसके अंतर्गत जो दोहों के उनके प्रकार है, इसमें पहला होता है जैसे कि भक्ति है, वियोग श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार है, प्रकृति पर दोहे उन्होंने लिखे हैं, बहुज्ञता पर आधारित दोहे लिखे हैं, अन्योक्ति पर आधारित लिखे हैं, नीतिपरक उनके महत्वपूर्ण दोहे हैं, प्रेम पर आधारित है, प्रकीर्ण पर भी आधारित दोहों की रचना इस सतसई में बिहारी ने की है। जैसे भक्तिपरक दोहों में बिहारी लाल जैसे कहते हैं, मेरी भव बाधा हर्यो राधा नागरी सोई, जा तन की छाई परे श्यामो हरित दुती सोई, तजी तीरथ हरि राधिका तन दुती करी अनुरागु, जिही ब्रज केली निकुज मग पग पग होतु प्रयागु, चिर जोवे जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषभानु जाके हलधर के वीर, शीश मुकुट कटी कांचनी कर मुरली उरमाल, यही बानकमो मन सदा बसो बिहारी लाल, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजालू होई, करो कुबत जन कुटिलता तजो न दिन दयाल, दुखी होउगे सरल हिय बसत त्रिमंगी लाल। इस प्रकार भक्तिपरक दोहे यहाँ सतसई में लिखे हैं। जैसे ये जो ऊपर वाला दोहा हमने अभी पढ़ा है, वह कहते हैं जैसे जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजालू होई, यानी जो श्याम रंग में यानी भक्ति में, कृष्ण के भक्ति में, श्याम यानी कृष्ण, कृष्ण के भक्ति में जो लीन हुए हैं त्यों तो उजालू होई, यानी वही उसी प्रकार वो अच्छे बन सकते हैं। इस प्रकार संयोग श्रृंगार पर भी आधारित कुछ दोहे बिहारी इस सतसई में लिखे हुए हमें देखने को मिलते हैं। जैसे संयोग श्रृंगार के आधारित है, छुटी ने शिशुता की झलक झलको जो बन अंग, दीपति देह दोहन मिली दीपति तापता रंग, कुटिल अलक कुटी परत मुख बिढ़ो गो ईतो उधोतु, बंक बकारी देत जो दामू रुपया होतु, खैरी पनित मुकुट धनुषु बदकु समरु तजी कानी, हनतु तरुण मृग तिलक सर सरक भाल भरी तानी, रस श्रृंगार मंजनु किए कंजनु भंजनु देन। इस प्रकार संयोग के भी अंतर्गत कुछ दोहे उनके महत्वपूर्ण लगते हैं। इस प्रकार
रीतिकालीन रचनाओं में रामचंद्रिका और बिहारी सतसई, ये 2 रचनाओं का अध्ययन अभी हमने किया है। धन्यवाद।